नमस्कार, आप देख रहे हैं महारो राजस्थान। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। दौसा से बड़ी खबर, जहां पर आईएएस राजेंद्र विजय की आवास पर फिर एसीबी की टीम पहुंची है। दुब्बे स्थित आवास पर आज तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। आईएएस राजेंद्र विजय के पैतृक निवास पर उनके पिता मौजूद है। आईएएस के पिता की मौजूदगी में एसीबी जो है तलाशी अभियान चला रही है। इस वक्त की ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। पिछले दिनों दुब्बे स्थित आवास पर कोई भी सदस्य नहीं मिला था, इसलिए मकान को सील किया गया था। पिता की मौजूदगी में मकान पर जो है सील जो है तोड़ी लगी और फिर एसीबी ने तलाशी अभियान शुरू किया। तो ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां पर मकान को सील किया गया था, फिर से तलाशी अभियान चलाई जा रहा है। आईएएस राजेंद्र विजय के पैतृक निवास पर जो है उनके पिता मौजूद हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको दौसा से दे रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि एसीबी की टीम फिर से पहुंची है, तलाशी की जा रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता आशीष हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आशीष, एक बार फिर से तलाशी अभियान चलाया जा रहा है, क्या कुछ अपडेट है पूरे मामले में? बिल्कुल, एसीबी की टीम दुब्बी पहुंच गई है। आईएएस राजेंद्र विजय के घर पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। वर्तमान में आईएएस राजेंद्र विजय के जो पिता हैं वो मौके पर मौजूद हैं और इसी जब उनकी मौजूदगी में ही जो सील किया था, मकान को सील किया था, उस सील को तोड़ा गया है और उसके बाद में मकान के अंदर एसीबी की टीम प्रवेश कर गई है और पूरे मकान में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। जितने भी दस्तावेज है उनकी जाँच की जा रही है। जमीन से जुड़े दस्तावेज हैं और अन्य वाहनों से जुड़े दस्तावेज हैं, वो सभी दस्तावेज चेक किए जा रहे हैं। फिलहाल जो एसीबी के डीएसपी हैं हवल किशोर मीणा, उनके नेतृत्व में एसीबी की टीम पहुंची है। 2 दिन पहले भी यहाँ पर एसीबी की टीम पहुंची थी, लेकिन उस दिन जो आईएएस राजेंद्र विजय है उनके आवास पर कोई सदस्य नहीं मिला था। ऐसे में नॉर्म्स के अनुसार जब कोई सदस्य मौजूद नहीं होता है तो तलाशी अभियान चलाना संभव नहीं था। इसी कारण मकान को सील किया था और अब जब उनके पिता वहां पर पहुंचे हैं तो एक बार फिर जो तलाशी अभियान है ये शुरू किया गया है। अब तलाशी अभियान के बाद पता चल सकेगा कि यहाँ पर किस तरह के दस्तावेज मिले हैं, क्योंकि आय से अधिक संपत्ति का यह पूरा मामला है और वर्तमान में क्योंकि ये कोटा में लगे हुए थे, इनको ईपीओ कर दिया गया है फिलहाल सरकार ने। जो कोटा के संभागीय आयुक्त लगे थे तब ये बार बार शिकायत मिलती थी कि आय से अधिक संपत्ति इन्होंने अर्जित की है और इसी कारण ये जो एसीबी है जो सर्च अभियान चला रही है। कोटा और जयपुर में भी तलाशी अभियान चलाया गया था और आज दौसा में उनका जो पैतृक आवास है दुब्बी, यहाँ पर ये तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। बिल्कुल आशीष, क्योंकि आईएएस राजेंद्र विजय की जो मुश्किलें हैं वो कम होती हुई नहीं दिख रही हैं। तस्वीरें इससे पहले सामने आई थी जब एक साथ उनके कई ठिकानों पर छापेमारी हुई थी। क्या अभी उनके पिता की तरफ से कोई बयान सामने आया है? परिवार की तरफ से कुछ कहा गया है क्या इस पूरे मामले में? बिल्कुल, उनके पिता खुद यहाँ पर अपने आवास पर आए हैं और उन्होंने एसीबी को सूचना दी है कि वो आज यहाँ पर मौजूद है। ऐसे में जब उनके पिता यहाँ पर पहुंचे हैं तब एसीबी की टीम पहुंची है और जो मकान को चपड़ी लगाकर जो सील किया गया था गेट को, उसकी चपड़ी को हटाया गया है और उसके बाद में अब अंदर मौजूद है। हालांकि अभी तक कोई आईएएस के पिता का कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन वो उसको इस पूरी कार्रवाई को रूटीन की कार्रवाई बता रहे हैं। साथ ही जो अधिकारी है उनका ये कहना है कि जो पूरा सर्च ऑपरेशन होगा उसके बाद में जो तलाशी में जो चीज मिलेंगी उसके बाद में एसीबी के डीजी हैं रवि प्रकाश मेहरा, उनको जानकारी दी जाएगी और उसके बाद में वो मीडिया तक पूरी जानकारी। ठीक है आशीष, आप पूरे खबर पर नजर बना करके रखिए, आगे आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और कोटा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। निगम में हंगामा करने वाले कांग्रेसी पार्षदों के खिलाफ एक्शन की तैयारी की जा रही है। महापौर राजीव अग्रवाल के निर्देश पर आयुक्त ने कार्रवाई शुरू की है। वोट बैठक के दौरान डायस पर चढ़कर महापौर को चूड़ियां भेंट करके हंगामा किया था। महापौर ने कहा सदन में अनुशासनहीनता किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगी। तो कोटा से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर अब पार्षदों के खिलाफ एक्शन की तैयारी जो है वो की जा रही है। अनुशासनहीनता किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगी, महापौर की तरफ से ये कहा गया है। निगम में हंगामा करने वाले पार्षदों पर अब एक्शन लिया जाएगा। तो ये तस्वीर जो हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये हंगामे की तस्वीर और महापौर के निर्देश पर अब जो है कार्रवाई की जाएगी। निगम में हंगामा करने वाले पार्षदों पर एक्शन लिया जाएगा। तो हंगामे की जो तस्वीर है वो भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि महापौर इस्तीफा दो। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता हिमांशु हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हिमांशु, अब एक्शन की तैयारी की जा रही है, महापौर के निर्देश पर आयुक्त ने कार्रवाई भी शुरू कर दी है, क्या कुछ जानकारी?
देखिए, निगम की बोर्ड बैठक थी। हमने पहले भी अपडेट दिया था कि किस तरह से निगम की बोर्ड बैठक के दौरान कोटा दक्षिण नगर निगम की इस बोर्ड बैठक के दौरान हंगामा हुआ था और ये हंगामा किया था कांग्रेस के पार्षदों ने। तमाम तरह के जो आरोप हैं उनके तरफ से लगाए जा रहे थे। अधिकारियों की कार्यशैली को लेकर के आरोप लगाए जा रहे थे, मेला समिति को लेकर के कई आरोप लगाए जा रहे थे और इन सब के साथ में कल से ही दशहरे मेले का आगाज हुआ है। लेकिन जब आज बोर्ड की बैठक हुई तो कांग्रेस के पार्षदों ने एक न केवल नारेबाजी की बल्कि हाथों में तख्तियां लेते हुए निगम प्रशासन को घेरने की तैयारी की, निगम के अधिकारियों को घेरा। और इतना ही नहीं, महापौर राजीव अग्रवाल की जो टेबल है उस पर चूड़ियां फेंक करके जो है वो भी डायस पर मारी। तो ऐसे में अब इसको लेकर के अनुशासनहीनता मानते हुए कार्रवाई प्लान की गई है। राजीव अग्रवाल जो महापौर है उनके निर्देश पर जो नगर निगम आयुक्त है उनके तरफ से कार्रवाई शुरू की गई है और मोटे तौर पर महापौर का बयान भी इसको लेकर के आया है कि ये अनुशासनहीनता किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगी और हंगामा करने वाले, अनुशासनहीनता करने वाले पार्षदों पर कार्रवाई हम करेंगे। तो अपने आप में कहा जा सकता है कि अब ये हंगामा करने वाले जो पार्षद हैं उन पर निगम प्रशासन की तरफ से एक्शन लिया जा सकता है। इसको लेकर के आगे लिखा जा सकता है। बिल्कुल हिमांशु, तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। हंगामा के दौरान की ये तस्वीर आप देखिए। अब कार्रवाई की जाएगी ये कहा गया है महापौर की तरफ से। शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर साउथ जिले की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 533 मोबाइल फोन बरामद कर लिए गए हैं। चोरी और गुमशुदा मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। पुलिस ने पीड़ितों को मोबाइल लौटा दिए हैं। तो जयपुर से ये बड़ी जानकारी जहां पर ये बड़ी कार्रवाई हुई है। 533 मोबाइल फोन बरामद कर लिए गए हैं। चोरी और गुमशुदा मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। तस्वीर आप देखिए टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में यहां पर आपको मोबाइल फोन्स जो दिख रहे हैं ये चोरी किए गए मोबाइल फोन हैं जिनको पुलिस ने अब बरामद कर लिया है। और उसके बाद से जिनके ये मोबाइल फोन थे, जिन्होंने शिकायत दर्ज कराई थी, पुलिस उनको ये मोबाइल फोन सौंपती हुई दिख रही है। इसमें मोबाइल फोन हर एक व्यक्ति का एक पर्सनल अपरेटस बन चुका है जिसके बिना सर्वाइवल भी मुश्किल हो जाता है। और शहर में खास तौर पे लगातार ही ऐसी दुर्घटना होती रहती हैं कि हमारा मोबाइल या तो गुम हो जाता है या कोई जेब से निकाल लेता है या कहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में गिर जाता है या फिर कई बार चोरी या लूट की, छीना झपटी की घटनाएं भी मोबाइल फोन के साथ लगातार हो रही हैं। 2 साल से हम इन केसेस को मॉनिटर कर रहे थे। जो भी चोरी के, लूटे हुए, छीने हुए, गुम हुए हर तरह के मोबाइल फोन जो यूजर ने हमें सूचित किया था कि उनके पास से गायब हो गए हैं, उन सभी को उनका डाटा एकत्रित किया गया। गवर्नमेंट की एक CEIR पोर्टल है जो आपके माध्यम से मैं वापस सभी को याद दिलाना चाहूंगा कि एक बहुत ही कारगर उपचार है जिसमें जो परिवादी है जिसका मोबाइल खो जाता है या गुम हो जाता है या उससे दूर हो जाता है किसी भी कारण से, वो खुद उसकी डिटेल्स के साथ CEIR पोर्टल पे इंदराज कर सकता है जिसकी सूचना हमें प्राप्त हो जाती है। और फलौदी से बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर पुलिस कस्टडी में युवक ने फंदा लगा लिया है। जेठानिया निवासी युवक की मौत हो गई है। दुष्कर्म मामले में युवक को दस्तयाब करके थाने लाया गया था और देचू थाने का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। फलौदी से ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं जहां पर पुलिस कस्टडी में युवक ने फंदा लगा लिया है। जेठानिया निवासी युवक की मौत की खबर सामने आ रही है। दुष्कर्म मामले में युवक को दस्तयाब करके थाने लाया गया था। देचू थाने का ये पूरा मामला है और पुलिस कस्टडी में ये युवक था जिसने फांसी का फंदा लगा लिया और अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। जेठानिया निवासी युवक की मौत हो गई है। तो दुष्कर्म मामले में युवक को दस्तयाब करके थाने लाया गया था। देचू थाने का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। दौसा से बड़ी खबर सामने आ रही है। लालसोट में बंद और प्रदूषण मामला है। लालसोट थाने के बाहर मुख्य सड़क पर व्यापारी बैठे हुए हैं। लालसोट में थाने के बाहर की मुख्य सड़क जो है वो जाम कर दी गई है और सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। जाम के कारण यात्री वाहनों में बैठे लोग अब परेशान हो रहे हैं। तो दौसा के लालसोट से ये बड़ी जानकारी जहां पर बंद और प्रदूषण का ये पूरा मामला है। मुख्य सड़क पर व्यापारी जो है वो बैठे हुए हैं। तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं।
राजसमंद के खमनोर से खबर सामने आ रही है, जहां पर सगरून पंचायत में बीती रात चोरों ने चोरी की है। पंचायत क्षेत्र में करीब 15 मकान के ताले तोड़े गए हैं। सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी चोरी की जो तस्वीर है वो कैद हो गई है। कुछ मकानों से करीब 40,000 रुपए की चोरी की गई है। चोरों ने आभूषण और 4 बाइक वो चुरा ली। ग्रामीणों को तलाशने पर 3 बाइक वापस मिली है। 5 से 6 सूने मकानों में सामान बिखरे हुए जो है वो मिले हैं। चोरों की सूचना पर रात को ग्रामीणों ने पीछा किया था, लेकिन ग्रामीणों की आंख में धूल झोंक करके जो है इस वारदात को अंजाम दिया गया। आप तस्वीर देखिए, राजसमंद से ये तस्वीर आई है, किस हिसाब से ये चोर आपको दिख रहे हैं। चोरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है और जैसे ही चोरी की सूचना मिली तो खमनोर थाना पुलिस मौके पर पहुंची है और चोरों ने आभूषण और 4 बाइक चुरा लिए थे। ग्रामीण जब तलाशी करने के लिए पहुंचे तो उनको 3 बाइक वापस मिली है। करीब 15 मकान ऐसे बताए जा रहे हैं जहां पर जो है चोरों ने आतंक फैलाया। घर के ताले तोड़ करके चोर अंदर घुसे और नकदी 40,000 रुपए और बाइक चुरा करके फरार हो गए। चित्तौड़गढ़ जिले के भादसोड़ा थाना क्षेत्र के लोहाना गांव में 2 गुटों के बीच में आपसी विवाद को लेकर के मारपीट और आगजनी के मामले दर्ज हुए हैं। 3 दिन पहले लोहान गांव में किराने की दुकान पर सामान खरीदने को लेकर के मामूली कहासुनी होने पर विवाद ने तूल पकड़ लिया और मामला झगड़े का कारण बन गया। पुलिस इस मामले को लेकर के दोनों पक्षों की ओर से मामला दर्ज कर लिया गया है और गांव में एहतियात के तौर पर जगह जगह पुलिस का जाब्ता भी तैनात किया गया है। फिलहाल क्षेत्र में जगह जगह पुलिस जाब्ते की तैनाती के बीच शांति बनी हुई है। तो 2 गुटों में मारपीट का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। जगह जगह पर पुलिस जाब्ता तैनात है। और झुंझुनू के नवलगढ़ इलाके में इन दिनों अज्ञात जंगली जानवर की दहशत ने इलाके के किसानों की परेशानी बढ़ा दी है। नवलगढ़ के दुर्जनपुरा इलाके में बीते 3 दिन से जंगली जानवर का मूवमेंट बना हुआ है। जंगली जानवर ने खेत में काम कर रहे दंपति पर भी हमला किया है। लगातार जंगली जानवर के मूवमेंट से इलाके के किसान और आमजन अब परेशान हो रहे हैं। किसानों ने बताया कि वे इस समय फसल कटाई के काम में जुटे हुए हैं। ऐसे में खेत में काम करते समय उन्हें हर समय जंगली जानवर का भय रहता है। दुर्जनपुरा गांव में देर रात को जंगली जानवर के एक घर में घुसने के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची है, लेकिन टीम को सफलता हाथ नहीं लगी है। उधर ढाका की ढाणी के पास एक खेत में बाजरे की फसल में जंगली जानवर का मूवमेंट हुआ है। जंगली जानवर के मूवमेंट की सूचना के बाद खेतों में फसल कटाई का जो काम है जो किसान कर रहे थे वो वहां पर एकत्रित हो गए। किसानों ने बताया कि रोजाना जंगली जानवर का भय सता रहा है। इलाके के किसानों ने वन विभाग से जंगली जानवर को पकड़ने की मांग की है। बाजरे के अंदर सरडाट से भागा था और अभी खोज भी मैंने भी देखा है, खोज 5 भाइयों ने और ने भी दिखाया है। और वो जानवर यहाँ पे नवलगढ़ में 3-4 दिन से 5-7 दिन से परेशान कर रहा है। अब हम किसान लोग हैं, यहाँ पे खेती करते हैं, तो खेती के अंदर वो कहाँ भी छुपा हुआ रहता है, तो डर रहता है मुझे। और उदयपुर के गोगुंदा से बड़ी खबर सामने आ रही है। मजावत के खेड़ा गांव में देर शाम पैंथर घुसा है। पुनाराम गमेती के घर के बाहर उनकी पत्नी बेटी को ये पैंथर दिखा। दोनों ने घर के अंदर भाग करके अपनी जान बचाई है। पैंथर घर के बाहर से मुर्गी का शिकार करके जंगल की ओर भागा। जैसे ही सूचना मिली तो ग्रामीण भी मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों ने पुलिस और वन विभाग को सूचना दी। अचानक गांव में पैंथर दिखने से ग्रामीणों में भय का माहौल बना हुआ है। ग्रामीण पूरी रात गश्त करते हुए दिखे हैं। पहली तस्वीर आप देखिए, जहां पर आप इन ग्रामीणों को देख पा रहे हैं जो कि पूरी रात गश्त करते हुए दिखे, अपनी सुरक्षा करते हुए दिखे। उदयपुर के गोगुंदा से ये बड़ी जानकारी, जहां पर पैंथर का मूवमेंट देखा गया और उसके बाद से ग्रामीण जागरूक हुए। उन्होंने पुलिस को सूचना दी, वन विभाग को सूचना दी। अब जो है तस्वीर आपको जो दिखा रहे हैं उसमें आप देखिए बड़ी संख्या में ग्रामीण नजर आ रहे हैं जो कि अपनी सुरक्षा स्वयं करते हुए दिख रहे हैं। अच्छा कोई नहीं, आदमी कोई नहीं है। लाड़ी मारे छोरी मोटी छोरी पिंकी बाने आई देखे अटी आई क्यों घर में नहीं की कमाड़ दे फोन की मंदिर में आया माता जी उदाड़ी। अच्छा फोन की सीधो आया नहीं। हां सीधो आया तो फोन की दो सीधो कतरो मोटो कितर कयो मोटो सीधो ने मोटू मातू लंबो पूछड़ो ज्यादा जोरदार मोर रही को। बहरोड शहर में पुलिस ने देर रात को अवैध रूप से चल रहे पटाखों के गोदामों पर कार्रवाई करते हुए लाखों रुपए के पटाखे जब्त किए हैं। बहरोड क्षेत्र एनसीआर क्षेत्र में शामिल है, जहां पर प्रदूषण को देखते हुए
एनजीटी ने पटाखों पर बैन लगा रखा है, लेकिन उसके बाद भी कुछ व्यवसायियों ने शहर सहित आसपास के क्षेत्र में पटाखों के अवैध रूप से गोदाम बना रखे हैं, जहां पर उन्होंने लाखों रुपए के पटाखे रखे हुए हैं, जिनकी दीपोत्सव के त्योहार पर बिक्री की जानी है। लेकिन उससे पहले ही कोतवाली पुलिस ने शहर के नया बस स्टैंड के पास और हमीनपुर रोड पर बने हुए 2 गोदामों पर दबिश देकर लाखों रुपए के पटाखे जब्त कर लिए हैं। मिली थी कि केशव गुप्ता और धर्मपाल चौधरी 2 व्यक्ति बिना लाइसेंस के पटाखों का व्यापार कर रहे हैं। इस सूचना पर हमारी कार्रवाई चल रही है। धर्मपाल यादव के घर से हमने करीब 1.5-2 लाख के पटाखे जब्त कर लिए हैं। उसके दुकान में भी गोदाम है, जहाँ भी हमारी कार्रवाई चल रही है। उदयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। आदमखोर को शूट करने के लिए रणनीति बनाई जा रही है। गोगुंदा वन विभाग कार्यालय में रणनीति बनाई जा रही है। सीसीएफ मूर्ति के नेतृत्व में हाई लेवल बैठक चल रही है। जयपुर से पहुंचे सीसीएफ मोहन राज और सुनील छिद्री, अन्य अधिकारी भी रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। कई जिलों के डीएफओ को भी मौके पर बुलाया गया है। आपको बता दें कि राठौड़ों का गुड़ा, केलवों का खेड़ा में मूवमेंट जो है देखने को मिला है। लोगों को काफी परेशानी भी हो रही है। अब शूट करने के लिए रणनीति बनाई जा रही है। गोगुंदा वन विभाग कार्यालय में ये रणनीति बनाई जा रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता कमलेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कमलेश, आदमखोर को शूट करने के लिए रणनीति बनाई जा रही है, मीटिंग चल रही है, कौन कौन पहुंचा है, क्या कुछ अपडेट है? जी देखिए, बिल्कुल आदमखोर को शूट करने के लिए गोगुंदा वन विभाग कार्यालय में रणनीति बनाई जा रही है। इसके लिए जयपुर से सीसीएफएफ मूर्ति के नेतृत्व में हाई लेवल की बैठक की जा रही है और जयपुर से सीसीएफएफ मोहन राज और सुनील छिद्री समेत कई अधिकारी रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। तो वहीं अधिकारी पैंथर को आतंक से निपटने के लिए विशेष ऑपरेशन की भी तैयारी कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि वन विभाग की ओर से कई जिलों के डीएफओ को भी बुलाया गया है। राठौड़ों का गूड़ा और केलवा के खेड़ा में आदमखेर की मूवमेंट देखने के बाद इस फैसले को लिया गया है। और वहीं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक पवन उपाध्याय ने भी कहा है कि रिस्पॉन्स टीम का एक गठन किया गया है, जो कि जल्द से जल्द ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। तो वहीं सीसीएफ मूर्ति ने बताया कि ऑपरेशन में वन विभाग, वाइल्ड लाइफ, आर्मी और पुलिस के जवानों के साथ ग्रामीणों की भी इसमें पूरी मदद दी जाएगी, ताकि जल्द से जल्द इस जो आदमखोर पैंथर है उसको शूट किया जा सके और जल्द से जल्द उसको पकड़ा जा सके। जी बिल्कुल कमलेश, पैंथर के मूवमेंट से लोगों में दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है और हैदराबाद से भी शूटर को बुलाया गया इसको शूट करने के लिए। अभी आपकी ग्रामीणों से बातचीत हो पाई हो, उनका क्या कहना है पूरे मामले में, क्योंकि कई जगह से तस्वीर सामने आई जहां पर ग्रामीणों का रोष देखने को मिला? जी देखिए, बिल्कुल ग्रामीणों को रोष जरूर है, क्योंकि लगातार पिछले 10-12 दिनों में 7-8 लोगों को उसने शिकार बनाया और लगातार जो कि अभी तक जो आदमखोर पैंथर वो नहीं पकड़ा गया। इसमें ऐसे में कि जो ग्रामीण है उनमें आक्रोश बढ़ गया है। ऐसे में सरकार को डिसीजन करना पड़ा और जो कि वन विभाग के बड़े अधिकारियों को भेजा गया, ताकि जल्द से जल्द जो रणनीति शुरू की गई उसमें रणनीति के बाद इनको इस आदमखोर पैंथर को या पकड़ा जाए या शूट किया जाए। जी बिल्कुल कमलेश, आप नजर बना करके रखिए, देखना होगा कौन सी रणनीति बनती है इस पैंथर को पकड़ने के लिए। शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। कोटा के पाटनपोल इलाके में क्लिनिक पर दिखाने आए एक युवक की संदिग्ध हालत में मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाते हुए आक्रोश जताया है। परिजनों ने गलत इंजेक्शन के बाद तबियत बिगड़ने और मौत होने का आरोप लगाते हुए थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। मृतक 19 वर्षीय कॉलेज छात्र तपन शर्मा एडवोकेट सुरेश कुमार शर्मा का पुत्र था। परिजनों का कहना है कि इंजेक्शन लगाने के तुरंत बाद ही तपन का शरीर नीला पड़ गया और चंद मिनट बाद ही उसकी मौत हो गई। फिलहाल एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है शव को। वहीं पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच करने में जुटी हुई है। की तबीयत खराब थी पिछले 2 दिन से और उन्होंने जांचें करवाई थी सीवीसी वगैरह की, तो वो डॉक्टर जेपी गुप्ता जी को पाटनपोल पे जिनका क्लिनिक है वहाँ पे दिखाने गए थे। 8:30 बजे वो वहाँ पे पहुँचे हैं। 9 बजे के करीब उनका नंबर आया, रिपोर्ट्स दिखाने गए थे। उन्होंने उनको प्रेस्क्राइब किया है कि ये इंजेक्शंस आपको लेने हैं। सामने मेडिकल से वो इंजेक्शंस लेके आए हैं। देन उसके बाद में उन्होंने एक इंजेक्शन लगाया है और उसके रिएक्शंस हो गए स्टार्ट, पूरी बॉडी नीली पड़ गई थी। दूसरे इंजेक्शंस जब तक वो लगाने लगे हमने उनको रोका और वो इंजेक्शंस छीन लिए। 2 से 5 मिनट भी में बंदे के मुंह से फिसूक आए हैं, आंखों से ब्लीडिंग आई है, मुंह से ब्लीडिंग हुई है, पॉटी और टॉयलेट निकल गई है और ऑन स्पॉट वहाँ के वहीं वो डेथ हो गई है। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आगे आपको दिखाएंगे स्पेशल रिपोर्ट। नमस्कार।